हेलो फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जब आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर ठीक से समझ में नहीं आया है, नंबर के बारे में जानकारी फिर से दे दीजिए। तो इसलिए आज हम उस टॉपिक पर एक बार फिर से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे। तो चैप्टर नंबर 1 एक बार पूरा हम ध्यान से समझेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका आधारित था नंबर्स पर, यानी संख्या पर आधारित था। तो शॉर्ट में ये डिफिनीशन आपको मैं बता दूं, नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज द नंबर। तो द यूज ऑफ डिजिट्स इज मेक ए काउंटिंग नंबर। मीन्स कहने का मतलब मेरे ये है कि जो नंबर है वो कैसे बनता है, डिजिट की सहायता से। एक से अधिक डिजिट अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण होता है। अब यह जो नंबर है, दूसरी भाषा में हम कहें तो गिनती की सभी श्रेणियां जिसे हम गिनती करने के लिए यूज करते हैं वो सभी संख्या कहलाती हैं। तो ये क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ नंबर, यानी नंबर के प्रकार, संख्या के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। दीज आर 10, यानी संख्या जो है, संख्याएं 10 प्रकार की होती हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं यह आपके लिए नोट करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको फिर से समझना हो तो आप इस नोट्स को भी पढ़ करके समझ सकते हैं। तो आपको फिर से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए जैसे हम लिख रहे हैं नोट्स करते हुए आगे बढ़ेंगे और शॉर्टकट में नोट्स आपको मिल जा रहा है। तो ध्यान देना है, संख्याएं 10 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स पहले हम क्या करते हैं कि 10 नंबर्स को हम लिख लेते हैं और एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संख्या। अब प्रश्न आता है कि यह प्राकृतिक संख्या क्या है। एक से शुरू करके गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की सभी संख्याएं। एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 etc। ये नेचुरल नंबर है। अब कहा जाता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, यानी गिनती हम जहां से शुरू करते हैं, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या है दोस्तों? 1 है। और ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, यानी अनंत, क्योंकि गिनती कभी खत्म नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 आपका है
पूर्ण संख्या, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है और जीरो से लेकर के, हमेशा इसका डिफिनीशन एक्सप्लेन करेंगे कि जीरो से लेकर के गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, यानी जीरो से लेकर के सभी नेचुरल नंबर। शून्य से लेकर सभी गिनती की संख्या या सभी नेचुरल नंबर, वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटा होल नंबर, तो वो जीरो है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा, तो क्या गिनती कहीं खत्म हो रही है? नहीं खत्म हो रही, इसलिए सबसे बड़ा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में डिफरेंस क्या है कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू करके सभी प्राकृतिक संख्याओं को, नेचुरल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब नंबर 3 है पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीगर नंबर। अब ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या जिसमें जीरो और सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं आती हों, वह पूर्णांक कहलाता है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, यह सभी मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, पूर्णांक कही जाती हैं। ठीक है? तो जिसमें जीरो, -1, -2, सॉरी इधर नहीं, इधर लेफ्ट में -1, -2, -3 और इधर 1, 2, 3, 4 etc, इस तरह से। तो ये जो है ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, यानी इंटीजर कहलाती हैं। अब इसके बाद आपका है नंबर 4 सम संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, पूरी पूरी कट जाए, वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 22, 24, 236 etc। या एक दूसरे तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो, कोई भी डिजिट हो, तो वो सम संख्या कहलाती है। 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाने वाली, जैसे 22, 24, 26 etc। तो ये सम संख्या हो गया। विषम संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं ओड नंबर। अब ये विषम संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से विभाजित संभव ना हो, 2 से भाग करना संभव ना, यानी कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाजित ना हो। एक और प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई संख्या आए, तो वो विषम संख्या कहलाती है, ओड नंबर कहलाता है। या 2 से विभाजित ना हो, जैसे 23, 61, 39 etc। ये सब विषम संख्या हो गई। नंबर 6 आपका आता है
भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो अब ये भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो यानी कि जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम बात करें अगर 8 का, तो 8 जो है यह 1 से तो विभाजित होगा ही, स्वयं अपने आप से 8 से विभाजित होगा और 2 से भी यह विभाजित हो जा रहा है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या कह सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसका डिफिनीशन क्या है? इसका अभाज्य संख्या का डिफिनीशन है ऐसी संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित ना हो या किसी अन्य से ना कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 31 हमने लिख दिया, तो 31 जो है ये 1 से कट जाएगा, 31 स्वयं से कट जाएगा लेकिन किसी और नंबर से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा। अब इसके बाद आता है नंबर 8, सह अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या या ऐसे संख्या का जोड़ा, ऐसे संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड एक को छोड़कर कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो। यानी कि जब उसका आप फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो 1 को छोड़कर कोई और नंबर ऐसा ना हो कि जो दोनों में बराबर हो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं 25 और 27, ये एक संख्या का जोड़ा हो गया। अब 25 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 5 बनता है और इंटू 1 बनता है। अगर 27 का फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 ये बनता है। तो अब देखिए दोनों के फैक्टर्स में, दोनों के गुणनखंडों में इस एक को छोड़कर कोई और कॉमन है नहीं है, तो इसलिए ये जो जोड़ा लिखा हुआ है यह सब सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होता है। अब 9वां है परिमेय संख्या।
जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इसकी सीधे से परिभाषा है कि जिसे हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी भाषा में हम कहेंगे दो पूर्णांकों को विभाजित करके कोई दूसरा संख्या प्राप्त किया जा सके तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। P अपॉन Q के रूप में एक्सप्लेन हो सके तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे P अपॉन Q में व्यक्त किया जा सके, लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि P अपॉन Q में व्यक्त किया जा सके, बट P जो है यह पूर्णांक हो सकता है, यानी इंटीगर हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और प्लस में भी हो सकता है, लेकिन Q जो है ये डज नॉट इक्वल 0। और Q जो है नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसको P अपान Q के रूप में एक्सप्लेन किया जा सके, लेकिन कुछ शर्तें हैं कि P का वैल्यू जो है वो पूर्णांक में होगा, यानी माइनस में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन Q का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर होगा। और एक स्टेप और है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, एक नई संख्या प्राप्त हो जाए तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम लिख दें एग्जाम्पल में 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5, ऐसे हम लिख दें -3 अपॉन 4। अब देखिए 4 से जब -3 में डिवाइड किया तो पहले 4 से 3 में डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया, और अभी हमने कहा कि जो P है यह पूर्णांक होना चाहिए और Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और पूरी तरह से विभाजित भी हो जा रहा है, तो ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद नंबर 10 है अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर ठीक रेशनल का अपोजिट है, यानी जिसे हम P अपान Q के रूप में एक्सप्लेन ना कर सकें वो अपरिमेय संख्या होती है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और पूरी तरह से विभाजित ना हो, जैसे यानी जिसे हम P अपान Q में व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब है कि P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब कि Q 0 हो सकता है और पूरी तरह से विभाजित ना हो, तो वह इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे 3 अपान 4 अगर कर दें, 7 अगर कर दें, 3 अपान 7 अगर हमने लिख दिया तो देखिए डिवाइड करके
इस तरह से आप इसको रिमाइंडर मिलते जाएगा तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।